नमस्कार दोस्तों, बात महाभारत के काल की है। अमरावती नामक नगरी में चंद्रवंशी राजा ययाति राज करता था। स्वभाव से राजा भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद राजा कठिनाई से अपना समय गुजार पा रहा था और ऐसे ही एक दिन उसकी दृष्टि पत्नी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। कहने को तो शर्मिष्ठा एक दासी थी, लेकिन वास्तव में वो एक राजकुमारी थी जो अपने पिता असुरराज द्वारा दिए गए वचन के कारण अपनी सखी रानी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर कुटिया बनाकर रहती थी। उधर राजा से उसकी काम वासना सहन नहीं हो रही थी और एक दिन वह मौका पाकर राजा दासी शर्मिष्ठा की कुटिया में पहुंच गया। और उधर दासी शर्मिष्ठा भी कुछ कम नहीं थी। कहीं ना कहीं वह भी रानी देवयानी से खुद को दासी बनाए जाने के अपमान का बदला लेना चाहती थी और किसी भी स्त्री से उसके पति को छीन लेने से बड़ा बदला और क्या हो सकता है। बस फिर क्या था, दासी शर्मिष्ठा ने भी मौका पाकर राजा की इच्छा पूरी कर दी और इस प्रकार से उस रात पहली बार राजा ययाति ने अपनी पत्नी के विश्वास को भंग कर दिया। परंतु यह सिलसिला यही नहीं थमा, अपितु ययाति लगातार 3 वर्षों तक अवसर मिलने पर चोरी छिपे शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी कर दिया। अंततः एक दिन रानी देवयानी को इस बात की भनक लग गई और रानी ने कुपित होकर ये सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बता दी। बस फिर क्या था, दैत्य गुरु ने भी राजा ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया और इस प्रकार से देखते ही देखते ययाति को बुढ़ापा आ गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची, परंतु राजा का मन इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं था। जब भी कोई स्त्री उसके निकट आती वैसे ही उसकी काम वासना प्रबल हो उठती, किंतु शक्तिहीन होने के कारण राजा वही हार मान कर बैठ जाता और इस प्रकार से धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही ययाति अब मृत्यु के निकट जा पहुंचा। एक रात राजा जब काम वासना की अतृप्ति में जैसे तैसे विश्राम करने की चेष्टा कर रहा था कि तभी अचानक उसके स्वप्न में मौत के देवता यमराज उसे लेने के लिए आ धमके और यमराज ने कहा, ययाति अब परलोक चलने की तैयारी करो और मेरे साथ चलो। स्वप्न में यमराज को देखते ही ययाति विचलित हो उठा। सुबह की पहली किरण निकलते ही वह अपने ससुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर अपने जीवन व खोई हुई जवानी की भीख मांगने लगा। अंततः शुक्राचार्य को अपनी जमाता पर ख्याल आया और उन्होंने उसे मौत से बचने के लिए एक युक्ति बताई। अगले दिन जब यमराज उसे लेने आए तो राजा ययाति यमराज से अनुनय विनय करने लगा और बोला, हे यमराज, श्राप के कारण मेरी ये दशा हुई है और अभी तो मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपया करके आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दे दें। जब मैं विषय भोग कर काम वासना से मुक्त हो जाऊंगा तब राजी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा। यमराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक में हर किसी मनुष्य का एक निश्चित समय होता है, उसके बाद उसे इस शरीर को छोड़कर मेरे साथ जाना ही पड़ता है। यही इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। ययाति गिड़गिड़ाकर बोला, प्रभु, इस सृष्टि के सभी जीव जंतु मृत्यु के रूप में आपके अधीन हैं। आप ही काल और आप ही महाकाल हैं। यदि आप कृपा करेंगे तो निश्चित ही मुझे जीवन दान मिल सकेगा। राजा ययाति की इस प्रकार की याचना से यमराज को उस पर दया आ गई। यम ने उसे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, ययाति, तेरे पास कई पुत्र हैं। यदि उनमें से कोई एक तुझे अपने हिस्से यौवन भीख में दे दे तो तू सुखपूर्वक जीवित रहकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकता है। और इस प्रकार से काम वासना में लिप्त मन का गुलाम ययाति निर्लज होकर अपने पुत्रों से उनके यौवन की याचना करने लगा। लेकिन ये राजा ययाति का दुर्भाग्य था कि उसके अधिकांश पुत्रों ने उसे क्रोधपूर्वक दुत्कार कर अपना यौवन देने से मना कर दिया। किंतु अंत में दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपने पिता की इस अवस्था पर दया आ गई। उसने बढ़ चढ़कर पितृभक्ति दिखाई और वो अपना यौवन देने के लिए राजी हो गया। उसके त्याग को देखकर यमराज को बड़ा अदरज हुआ।
उन्होंने कहा, पुत्र पुरु, तू क्यों इस तरह पितृभक्ति में अंधा हुए जा रहा है? क्या तू इस संसार को नहीं भोगना चाहता? अरे अभी तो तू ठीक से जवान भी नहीं हुआ है और तू पहले ही संसार से विरक्त होना चाह रहा है। यमराज की बात सुनने के बाद पुरु ने कहा, भगवान, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं है। अपने पिता की ऐसी दशा देख इस बात को भली प्रकार से समझ सकता हूँ। यदि आज मैं इन आसक्तियों के प्रति आसक्त हो गया तो कल मेरी भी ऐसी ही दशा हो जाएगी। और इस प्रकार से पुरु की दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमदेव उसका यौवन ययाति को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार पुत्र से भीख मिले यौवन को प्राप्त कर ययाति अंधाधुंध तरीके से अपनी काम वासना पूरी करने में जुट जाता है। इस बार वह सैकड़ों रानियों से संभोग कर दर्जनों बच्चे पैदा कर देता है। इन सब में कब 100 वर्ष बीत गए, राजा ययाति को पता ही नहीं चलता और एक बार फिर से मौत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन पिछली बार की तरह वह फिर से काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देते हुए अपने एक पुत्र को बलिदान कर 100 वर्षों की आयु फिर से मांग लेता है और एक बार फिर से वह विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। कहा जाता है कि इसी प्रकार से मौत ययाति के पास 9 बार आती है, लेकिन हर बार अपने एक पुत्र का बलिदान देकर नया यौवन प्राप्त कर लेता है। अंततः जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासनाओं से तृप्ति नहीं मिलती है, तब पहली बार वो यमराज के समक्ष अपनी व्यथा सुनाता है और कहता है, यमराज, इन 1000 वर्षों में मैंने जाना कि भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने मुझे ही भोगा है। भोगते भोगते काल समाप्त नहीं हुआ, वरन अब मैं ही समाप्त हो गया हूँ। और इस प्रकार से अनंत काल तक भोग करने के बाद जब ययाति तृप्त नहीं हो पाया, तब उसे यह पाठ समझ आया कि काम वासनाओं को चाहे कितना भी भोगो, लेकिन वासनाएं कभी तृप्त होने का नाम नहीं लेंगी। अंततः में ययाति ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं को यमराज के हवाले कर देता है। यहाँ पर इस कहानी से जो सीखने और जानने वाली बात है कि ये ययाति कोई और नहीं बल्कि वो हम ही हैं, जो पूरे जीवन हर दिन इस अंतहीन वासनाओं को भोगते हैं और हर दिन यही कहते हैं कि यह हमारा अंतिम भोग होगा, परंतु यह अंतिम भोग हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक कभी नहीं आता। काम वासना हमारे भीतर बैठी हुई एक ऊर्जा की आग है और उसको करना उसका ईंधन है। आप जितना काम वासनाओं में लिप्त हो जाएंगे, उसको करने की इच्छा और बढ़ती जाएगी तथा जितना आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उसे रोकने का प्रयास करेंगे, उतनी ही कम होती जाएगी। निर्णय आपका है कि आप अपनी काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित कर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं या इस ऊर्जा को बर्बाद कर स्वयं को बर्बाद करना चाहते हैं। बेहद तसल्ली के साथ इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।